दोस्तों ब्रेक से पहले 6 राशियों की बात की थी। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में कि आपका दिन आज क्या कहता है आपके लिए। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कुछ काम का बोझ ज़्यादा रहेगा, उसके कारण हम दिन भर बिजी रहेंगे। हो सकता है आज आपकी पर्सनल लाइफ भी काम के बोझ के कारण कुछ डिस्टर्ब हो जाए। धैर्य बनाए रखिएगा, सुकून बनाए रखिएगा। जो भी काम करना है उसकी बारीकियों पर ध्यान अवश्य दीजिएगा। आज आपके सोचे हुए जो काम हैं, जो विचारे हुए जो काम हैं, उनको पूरा करने के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। अच्छी खबर भी मिल सकती है। कामकाज में बहुत ज़्यादा उतावलापन मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए किसी भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य करवाइएगा। अगली जो राशि वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, बिजनेस फील्ड में आज आपको अच्छा सहयोग मिल सकता है। किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए धन कमाने का स्रोत बन सकता है। कार्य क्षेत्र में ज़्यादा उलझने महसूस कर रहे हैं तो उसके लिए भी आज का जो दिन है, आपको लगेगा कि आपकी जो हर्डल्स हैं, उलझन है, वो क्लियर होती जा रही है। किसी तरह का जोखिम मत उठाइएगा, सट्टेबाजी मत कीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए सफ़ेद पुष्प, मोगरे के पुष्प अपने पितरों को अर्पण कीजिएगा। अगली जो राशि वह है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, अपने कर्म पर विश्वास रखते हुए काम कीजिए, विवादों से दूर रहिए। सरकारी कर्मचारियों को अधिकारियों से सफलता मिलने की योग है। एक साथ कई सारे काम हाथ में मत लीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत कीजिएगा। मकर, कुंभ, मीन, आपके लिए भी हम लोग बात करेंगे कि आज का आपका दिन कैसा होगा, लेकिन उससे पहले कॉलर ले लेते हैं पंडित जी। कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं प्रेम सिंह जी, अजमेर से हैं, जो अपने बेटे चंद्र के बारे में पूछना चाहते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 2008 और 12:20 रात का, माफ कीजिएगा, दोपहर का टाइम है। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रेम सिंह जी। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। जय श्री कृष्णा। हाँ, मेरे बेटे वाले पूछना चाहता हूँ। तो उनका डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 2008 और समय है रात्रि 12:20। रात्रि? हाँ जी, रात्रि का 12:20। तो 24 की रात है, 23 की रात है? जी 24 रात, 23 ही खत्म हो गई थी, 24 शुरू हो गई। 24 सुबह हो गया तो 0002। जी जी जी, क्या पूछना चाहेंगे? इसके भविष्य के बारे में। जी देखिए, इस प्रेम सिंह जी, इस बच्चे की जन्म कुंडली में लक हाउस में भाग्य स्थान में गुरु स्वग्रही होकर बैठा है। जिसके भाग्य में देव गुरु ब्रह्मा बृहस्पति स्वग्रही होकर बैठ जाए, ऐसे बच्चे जो होते हैं बहुत भाग्यशाली होते हैं। मन के घर में, सुख के घर में, जमीन जायदाद के घर में सूर्य, बुध और शुक्र, 3 ग्रहों की युति बनी हुई है। सूर्य बुध, बुध आदित्य योग कहलाता है। शुक्र बुध की जो युति होती, जमीन जायदाद, गाड़ी घोड़ा, बंगला, मन का सुख, सब कुछ इसके जीवन में रहेगा। बच्चे की कुंडली बहुत अच्छी है। एजुकेशन में मंगल शनि का कॉम्बिनेशन है। अक्सर हम हमारे कार्यक्रम में बोलते रहते हैं खेजड़ी का पेड़ के नीचे पूजा करवाओ। तो ये मंगल शनि जो होता है, ये मंगल और शनि की हार्डनेस क्या करती है, मंगल और शनि जब दोनों एक ही घर में बैठ जाते हैं तो ऐसे जातक जो है वो खुद पर ही भारी पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि उनमें इतनी हाइपर एनर्जी आ जाती है। मंगल की अपनी एनर्जी, शनि की अपनी एनर्जी, दो एनर्जी को क्लब करके एक कमरे में बैठा दिया तो वो एटम बम बन जाते। बच्चा नॉन मांगलिक है, लेकिन मंगल शनि की युति बनी हुई, अभी तो बहुत छोटा है। बाद में जब भी थोड़ा बड़ा हो जाए तो खेजड़ी के पेड़ के नीचे या खेजड़ी के पेड़ के डंड के समक्ष मंगल शनि की शांति करवा लीजिएगा। और ओवरऑल मिला के अगर हम बात करें तो इसकी कुंडली अच्छी है। एजुकेशन सेक्टर अच्छा रहेगा। बुध इसकी जन्म कुंडली में अस्त है। अभी से आदत डालिए। इसको हरी सब्जी बुधवार के दिन अवश्य खिलानी है, बाकी रोज खिलाएं तो अति उत्तम है। हरे कपड़े इसको पहनाने, हरे रंग के कपड़े इसको पहनाने हैं। उसके साथ में काले रंग का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं करना है। साल में एक बार इसके वजन के बराबर गुड़ का दान अवश्य करते रहें। गौशाला के अंदर जाके गायों को खिलाते रहें। जब भी इसका जन्मदिन हो, अभी आने वाला है शायद इसका जन्मदिन, तो इसी जन्मदिन पे काम कीजिएगा। इस बच्चे के वजन के बराबर गुड़ का दान कीजिएगा। प्रेम जी, आपका बच्चा भाग्यशाली है जैसा कि पंडित जी ने बताया, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगले कॉलर राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं पंडित जी, कोटा से, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 11 दिसंबर 1990 और 2:45 सुबह का टाइम है। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप। जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्णा बेटा। पंडित जी, ये नौकरी का कब तक का योग है और गवर्नमेंट लगेगी नहीं, ये पूछा था। अभी क्या करते हैं आप? मैं पंडित जी पॉलिटेक्निक किया है कंप्लीट, अब जॉब कर रहा हूँ किर्लोस्कर में। ओके, कुछ कंपटीशंस दे रहे हैं? नहीं, अभी तो नहीं दिया पंडित जी। ओके,
देखो बेटा, आपकी जन्म कुंडली में राहुल, अभी राहु की महादशा चल रही है। राहु की महादशा और शुक्र का अंतर, आपके जो नौकरी व्यापार के क्षेत्र का जो स्वामी है वो बुध है। निश्चित तौर पे आपके सरकारी नौकरी का योग बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आने वाले साल के अंदर यानी 2017 में आपकी सरकारी नौकरी लग सकती है। आप पॉलिटेक्निक कर चुके हैं, ग्रेजुएशन भी हो गई होगी आपकी। जो भी कंपटीशन आ रहे हैं वो कंपटीशन की आप तैयारी अवश्य कीजिए। कोई भी कंपटीशन हो, XYZ, क्लैरिकल हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे किसी भी लाइन का हो, आप इस साल में 6 महीने आप ये सोच लीजिए कि मेरे को 6 महीने जो हैं वो कंपटीशन की तैयारी में देने हैं। 2017 की शुरुआत में आपकी नौकरी लगने के पूरे योग है। वैसे एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुरु आपकी जन्म कुंडली में उच्च का होकर बैठा है लाभ के स्थान में। यू कैन बी ए सक्सेस बिजनेसमैन आल्सो। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में भी आपको काफ़ी लाभ प्राप्त हो सकता है। इसलिए अगर कोई व्यापार का ऑप्शन हो तो उस पर भी विचार कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो प्रायोरिटी नौकरी की है। व्यापार तो जीवन में कभी भी किया जा सकता है, नौकरी की तैयारी, मेहनत जीवन में बार बार नहीं की जाती। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और मकर, कुंभ और मीन के लिए जान लेते हैं कि आज का उनका दिन कैसा रहने वाला है। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, पिछले दिनों से चली आ रही समस्याएं जो हैं वो आज खत्म होती हुई दिखाई देंगी और काफ़ी समय बाद कोई ऐसा मौका मिला है जब सब कुछ ठीक ठाक ढंग से ज़िंदगी जो है वो आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को गेहूं चावल अवश्य खिलाएगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, पार्टनरशिप के लिहाज से, पैसों के लिहाज से आज का दिन अच्छा है। कार्य में सफलता मिलेगी, यश कीर्ति मिल सकती है। कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच अवश्य लीजिएगा, आपके बोलने से कहीं अनावश्यक विवाद ना हो जाए। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को गुड़ अवश्य खिलाइएगा। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन सुबह से ही आपका उत्साह बना रहेगा। बार बार अच्छा कार्य करने का अवसर भी आज आपको मिलता रहेगा। यदि किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी दिन अच्छा है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी मंदिर में पीने के पानी का मटका दान कीजिएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा रहेगा। चलिए जान लेते हैं दोस्तों कि आज शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी का कौन सा गुड लक टिप आपके लिए लाभकारी होगा। दोस्तों, इस संसार में बिरले लोग होते हैं जो कि धनवान बनने की चाह न रखते हो, जिनको पैसे की ललक ना हो, मोह ना हो। पैसों के आधार पे, धन के आधार पे, फाइनेंशियल स्टेटस के आधार पर, इनकम के आधार पर ही मनुष्य को सुख प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, सुविधाएं प्राप्त होती है, सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होती है। तो वैभव और माँ लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए रोजाना भगवान विष्णु की प्रिया माँ लक्ष्मी जी की उपासना करनी चाहिए। अगर रोजाना न कर सकें तो शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति के लिए सफेद पुष्प, कमल का पुष्प, चंदन और खीर का जो भोग है वो माता रानी को अर्पण करें। निश्चित तौर पे ऐसा करने से सुख प्राप्त होता है, समृद्धि, सौभाग्य प्राप्त होता है, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। और माँ लक्ष्मी की जिस पर असीम कृपा झलकती है वो दरिद्र, दुर्बल, कृपण के रूपों से मुक्त हो जाता है। तो गुप्त नवरात्रि का समय हो और शुक्रवार का दिन हो तो क्या हम कुछ विशेष कर सकते हैं माँ लक्ष्मी की प्रसन्न करने के लिए, मालामाल बनने के लिए? निश्चित तौर पे माँ लक्ष्मी की कृपा से बिना पैसों से जुड़ा कोई भी काम ठीक से पूर्ण नहीं हो सकता है। और जिन लोगों के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। आइए जानते हैं माँ लक्ष्मी को आज प्रसन्न करने वाला महामंत्र। लिख लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहा है मंत्र। ओम नमः विष्णु प्रियाय रीम रीम फट स्वाहा। ओम नमः विष्णु प्रियाय रीम रीम फट स्वाहा। पुनः सुनिए, ओम नमः विष्णु प्रियाय रीम रीम फट स्वाहा। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के पश्चात कुश के आसन पर बैठकर इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जिस समय आप जाप कर रहे हो उस समय आपका मुख जो है वो उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। निश्चित तौर पे आय में वृद्धि होगी। मंत्र जाप के पश्चात में माँ की आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें, खीर के प्रसाद का भोग लगाने के उपरांत दूसरों को बांटें और अंत में स्वयं खुद ग्रहण कीजिए। प्रत्येक शुक्रवार नियम बांधिए कि आज से प्रत्येक शुक्रवार मैं ऐसा करूंगी या मैं ऐसा करूंगा। निश्चित तौर पे आमदनी की नई राहें बनेंगी, घर का वातावरण सुखद होगा, नेगेटिविटी खत्म होगी। और ध्यान रखिए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट से ही घर में सुख आता है, समृद्धि आती है और माँ लक्ष्मी के रूप में धन का वास होता है।
तो दोस्तों उम्मीद है इस गुड लक टिप्स से आपके घर में धन संपदा आएगी और हम आशा करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। अगर आप भी चाहते हैं अपनी किसी समस्या का समाधान तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।